सोनभद्र में अंतिम चरण में मतदान होना है, जिसके लिए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूं तो सोनभद्र में 4 विधानसभा क्षेत्र है, मगर इन दिनों घोरावल विधानसभा काफी चर्चा में है। घोरावल विधानसभा क्षेत्र से महिला कांग्रेस प्रत्याशी विदेश्वरी सिंह राठौर ने सबकी गणित बिगाड़ते हुए न सिर्फ खुद को लड़ाई में शामिल कर लिया, बल्कि अपनी मजबूत दावेदारी भी पेश कर दी है। शुक्रवार को कांग्रेस ने घोरावल विधानसभा क्षेत्र में रोड शो निकाला। किसी प्रत्याशी द्वारा पहली बार निकाली गई रोड शो में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा था, उससे कांग्रेस को न सिर्फ संजीवनी मिल गई, बल्कि उसे चर्चा में ला दिया। लोगों से मिल रहे समर्थन को देखते हुए कांग्रेस के नेता भी बेहद खुश नजर आए। चुनाव प्रचार के लिए इन दिनों छत्तीसगढ़ के मंत्री समेत कई अन्य नेता सोनभद्र में डेरा डाल रखा है। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के निर्देशन में चल रहा कांग्रेस का यह अभियान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि घोरावल से राजघराने की बहू विदेश्वरी सिंह राठौर चुनाव मैदान में हैं और जिस तरह से लोगों ने उनको अपार प्रेम व समर्थन दिया है, उससे उनकी जीत लगभग सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार बनती है तो यहाँ छत्तीसगढ़ मॉडल लागू किया जाएगा। रोड शो था, उसमें जिस प्रकार से लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और लोगों की जो भावना दिखी, उससे लगता है कि वहाँ पर अच्छे मतों से कांग्रेस विजयी होगी। वहाँ की बहू लड़ रही है और बहू के प्रति लोगों का जो सम्मान है, कई लोगों के आंखों में हमने आंसू देखा है। और जिस प्रकार से लाठी टेकते हुए आकर के उनसे मिलना, उनके सिर में हाथ फेरना, उनको फूल माला देना, तो सहज लोगों को आकर्षित कर रहा था। और जिस प्रकार से हमारी प्रत्याशी लोगों से घुल मिल रही थी, लोगों का अभिवादन कर रही थी और लोगों का जो उधर से समर्थन मिल रहा था, ऐसा लगता है कि अच्छे मतों से हमारा सीट निकलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव का कहना है कि घोरावल में जिस तरह से बहुरानी के पक्ष में अपार जन समर्थन दिख रहा है, उससे विपक्षी भी हैरान हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार यूपी में कांग्रेस या तो सरकार बनाएगी या किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। विधायक भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सतत छत्तीसगढ़ से पूरे यूपी के हर एक विधानसभा में हम सब लोग डेरा डाले हुए हैं। और भूपेश बघेल जी के छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी की जो मॉडल है, वो आज यूपी में लागू करने की स्थिति में है। अगर हमारी सरकार यहाँ बनती है, और नो डाउट मैं तो दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यूपी में जो आज यूपी का विकास होना था, इन 32 सालों में हम सरकार में नहीं हैं। यहाँ कभी सपा, कभी बीजेपी, कभी भाजपा, यहाँ 55 साल सरकार चलाए हैं। इन 32 सालों में जो विकास सोनभद्र जिले में होना चाहिए, घोरावल क्षेत्र में, दुद्धी क्षेत्र में, ओबरा क्षेत्र में होना चाहिए, वो नहीं है। आज जो विकास हुई है, पुराने समय में, इंदिरा गांधी के समय में, नेहरू जी के समय में पावर हब की बात हो, सिंचाई के लिए बांध बनाने की बात हो, स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाने की बात हो, सड़कों की जाल हो, ये पुराने समय की है। आज भी गरीबों को 5 बीघा 4 बीघा जो ज़मीन मिला है, वो भी इंदिरा की जमाने क्या है, लोगों ने महसूस किया है। आज घोरावल में इतनी बड़ी सभा, इतनी बड़ी रैलियां, बहू रानी को लेकर विदेश्वरी सिंह राठौर जी की इतनी बड़ी सभा, विपक्षी तो औचक हो गए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसे जनता कैसे सामने आ गया। इस बार जनता फैसला करने जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार यहाँ किंग मेकर के रूप में यहाँ कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है। 5 राज्यों की सरकार में, पंजाब में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, गोवा में कांग्रेस की स्पष्ट सरकार बन रही है और यहाँ भी कांग्रेस सरकार बनाएगी। ये निश्चित ही आज की जनसभा और रैलियाँ स्पष्ट कर रही है। बहू रानी को अपार सफलता मिली है, अपार जन समर्थन मिल रहा है और लोगों ने खुल के सामने आया है और ये चौंकाने वाला रिजल्ट रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए। बहरहाल
कांग्रेस लगातार अपना अभियान जारी रखे हुए है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के साथ चल रही यह भीड़ वोट में कितना तब्दील हो पाता है। शांतनु कुमार के साथ विवेकानंद मिश्र, जनपद मिरर, सोनभद्र।